जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं जो अपना मॉक टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 025818 का डिटेल एनालिसिस। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपको दिया गया है सादृश्यता एनालॉजी से, और ये प्रश्न कहता है कि पी और एन से सी आया है, तो बताओ उसी रिलेशन से के और एल से क्या आएगा। तो देखो, पी की अगर प्लेस वैल्यू लिखूं तो 16, एन की लिखूं तो 14, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 30, और इनका डिजिट सम कितना आएगा 3, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, 3 जो है वो सी की प्लेस वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे लगाएंगे तो के की प्लेस वैल्यू 11, एल की 12, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23, और फिर इनका डिजिट सम करेंगे तो आएगा 5, और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है ई की। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दो अगर बात करें तो देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एकदम बच्चों वाला प्रश्न है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी, ई की 5, जी की 7, आई की 9 और एम की 13, यानी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू। तो 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की, 5 की ई, 8 की एच और 16 की पी। तो सी ई एच पी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपको पूछा है कि बताओ इनमें से दिए गए विकल्पों में से ओड कौन सा है, आपको विषम छांटना है। तो देखो ये भी बढ़िया लॉजिक है, आप नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में इसको। बढ़िया प्रश्न है। तो देखो, 2 × 2 4 आता है, 6 × 2 12 आता है, 7 × 2 14 आता है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 × 2 6 आना चाहिए, लेकिन 6 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है। तो इन तीन में सिमिलरिटी होगी, ये आपका अलग हो गया, यानी पहले डिजिट को 2 से गुणा करने पर सेकेंड डिजिट आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एनालॉजी से लिया गया है। देखो, यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है वो कौन होता है, वाइस चांसलर। कॉलेज का हेड प्रिंसिपल, इंडस्ट्री का चेयरमैन। लेकिन न्यूज़पेपर का जो हेड होता है वो कौन होता है, एडिटर। कौन होता है, एडिटर यानी संपादक। तो यही आपका अलग हो गया। ठीक है, आसान प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका साइलो का दिया है। अगर साइलो की बात करें तो क्या दिया है, देखिए, ऑल इंडियंस आर गुड क्रिकेटर। तो ऑल इंडियंस आर गुड क्रिकेटर। उसके बाद बोला सम इंटेलिजेंट आर इंडियंस। तो देखो, सम इंटेलिजेंट आर इंडियंस। क्लियर है बात। ये वेन डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सम इंटेलिजेंट आर गुड, आपको दिखाई दे रहा है कि सम इंटेलिजेंट आर गुड, बिल्कुल देखो गुड क्रिकेटर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला सही है। सम गुड क्रिकेटर आर इंटेलिजेंट, बिल्कुल सम गुड क्रिकेटर आर इंटेलिजेंट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही चीजें दिखाई दे रही है वेन डायग्राम में। तो आपका बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 एक आपको वेन डायग्राम से ही दिया है। आपको बोला है विच लेटर रिप्रेजेंट द टीचर एंड हु आर वुमेन, यानी टीचर भी होना चाहिए और वुमेन भी होना चाहिए। टीचर कौन से हैं, ये सारे टीचर, लेकिन ये केवल टीचर है। और ये जो एल है ये क्या है, टीचर प्लस वुमेन। और यही आपसे पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल आसान प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया प्रश्न। आपको इसमें ट्राइंगल काउंट करने का एक तरीका बताता हूँ। इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले अगर पहले पार्ट की बात करें तो आपका ये पार्ट हो गया। इस पार्ट में पहले काउंट कर लो इस वर्टेक्स से, 1 2, फिर ये आपका 3। आगे इस कॉर्नर से याद करो 4, और ये आपका 5। फिर इससे कॉर्नर से याद करो तो एक 6। यानी इस पार्ट में कितने ट्राइंगल हो गए, तो आप बोलोगे सर 6 हो गए। ऐसे कितने पार्ट बनेंगे, तो आप बोलोगे सर 4 पार्ट बनेंगे। कौन सा, एक ही आपका ये वाला, एक आपका ये पार्ट, और एक ये आपका पार्ट। और सब में कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया टोटल 24। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब कंबाइन वाला देख लेते हैं। कंबाइन कैसे, जैसे मैं एक पार्ट तो ये है ही अपना, एक पार्ट और कंबाइन कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, यानी 2 पार्ट को कंबाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब दोनों पार्ट को कंबाइन करने पे जो ट्राइंगल बनते हैं मैं उसको ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। देखिए, एक तो ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला, ठीक है, और तीसरा ये बड़ा वाला।
तो कितने दोनों को कंबाइन बनने से कितना बना 3। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आप बोलोगे सर 4 बनेंगे। कैसे, देखो अभी मैंने कौन कौन सा ये लाइन और इस लाइन को कंबाइन किया, एक ग्रुप ये, फिर क्या होगा एक ये और एक ये लाइन कंबाइन होगा, दूसरा ग्रुप ये, फिर एक ये और एक ये, तीसरा ग्रुप ये बनाएगा, और चौथा ग्रुप कौन सा बनाएगा, ये वाला। ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे 4, तो टोटल कितने हो गए 12। फिर दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 36। कितने ट्राइंगल हो गए इसमें 36। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो पेपर कटिंग फोल्डिंग का एक आसान सा प्रश्न। इस तरीके से फोल्डिंग की है तो सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, और ये अनफोल्ड होगा तो आप बोलोगे कि सर ये डॉट यहाँ दिखाई देगा और ये डॉट यहाँ दिखाई देगा, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक अनफोल्डिंग ये होगी तो ये चारों डॉट आपको ऊपर दिखाई देंगे। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला है कि माइनस स्टैंड फॉर डिवाइड, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैंने आपको इनका क्या बताया तरीका कि पहले आप सी और डी पे जाया करो, क्योंकि एग्जामिनर का मेन मोटो इन प्रश्नों में क्या होता है, एग्जाम बच्चे का समय खराब करना। तो पहले मैं सी पे जाता हूँ और चेक करता हूँ। देखो 10 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे प्लस की जगह इसमें दिया है मल्टीप्लाई, प्लस किससे है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई 5। फिर माइनस, माइनस 10 फॉर डिवाइड, तो ये आ गया डिवाइड, ठीक है। फिर डिवाइड स्टैंड फॉर, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, तो ये माइनस आ गया आपका। फिर मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, तो ये आ गया प्लस का 5। अब यहाँ से कितना आ गया आपका 1, तो ये 10 इंटू 1 कितना हो गया 10 हो गया, माइनस का 5 और प्लस का 5। अब देखो ये तो हो गए प्लस के 15 और ये माइनस का 5, तो 10 आना चाहिए, बिल्कुल 10 आ रहा है। तो इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। देखो डायरेक्ट अपन सी पे इसलिए गए क्योंकि एग्जामिनर का देखो मेन रोल क्या होता है, वो सी और डी तक आपको लेके जाता है और टाइम खराब करना उसका पहला मकसद है, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखना। यही मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सोल्व करने के जो बेनिफिट्स हैं वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये आपका फिक्स कोडिंग का एक प्रश्न दिया है। जब फिक्स कोडिंग अगर है तो देखो फिक्स कोडिंग मैंने कैसे पहचानी पहले मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे टी था और यहाँ पे टी था, तो तीसरे नंबर का जो कोड है वो सेम है और लास्ट नंबर का कोड भी क्या है सेम, तो टी स्टैंड फॉर 3। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, फिक्स कोडिंग का है, ठीक है। जब बात क्लियर होगी कि फिक्स कोडिंग का है तो सी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो या कहीं और से भी जहाँ पे आपको सी दिख रहा हो। सी की बात करें तो सी का कोड क्या आ जाएगा 9, यानी सी का कोड 9 आएगा, स्टार्टिंग का कोड 9 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही आंसर हो गया, ठीक है। आगे आप पूरा करने की जरूरत है नहीं क्योंकि सी का कोड 100% क्या होगा 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोला है डायरेक्ट एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर इस तरह के प्रश्न जिसमें आपको किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन ना पूछे, तब आपको बिना किसी डायग्राम के इन प्रश्नों को करना होता है। और करने का तरीका क्या बताया कि स्टार्टिंग कौन सी डायरेक्शन से कर रहा है, तो आपने बोला सर नॉर्थ से, ठीक है, उत्तर से चालू कर रहा है। उसके बाद वो क्या हो रहा है, फिर वो कितना डिस्टेंस चलता है ये मायने नहीं रखता है। जब तक किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन नहीं पूछी जाएगी, डिस्टेंस मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट राइट देखना आपको, ठीक है। पहले कहाँ मुड़ा, लेफ्ट, फिर राइट, बस ये 2 ही टर्न लिए उसने, उसके बाद कोई टर्न नहीं लिया है। और आपको पूछा है कि वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, तो बस आपको दोनों राइट से क्या कैंसिल हो गया, लेफ्ट कैंसिल हो गया। तो जिस डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में जा रहा है। डायग्राम कब बनाना है, या तो वो डिस्टेंस पूछे या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन पूछे। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आपको एक सीरीज दी है, वो भी अल्फाबेटिक सीरीज। और अल्फाबेटिक सीरीज को कैसे सोल्व करते हैं, प्लेस वैल्यू के थ्रू। तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं, डी की प्लेस वैल्यू 4, एफ की 6, जी की 7, जे की 10, के की 11, एम की 13, एन की 14 और क्यू की 17, आर की 18 और टी की 20। चलो लॉजिक देखते हैं क्या है। पहले लेटर की बात करें तो +3 +4 +3 +4, तो +3 +4 अल्टरनेट में चल रहा है, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, +3 आएगा। 18 + 3 कितना होगा 21, 21 पे क्या आता है यू, तो पहला लेटर तो ऐसा है। दूसरा, दूसरे लेटर की बात करें तो 6 + 4 10 हो गया, फिर 10 + 3 हो गया, फिर 3 + 4 हो गया, फिर 4 प्लस सॉरी
कितना हो गया +3। तो यहाँ पे भी वही अल्टरनेट है, लेकिन शुरुआत कहाँ से, इस बार 4 से। तो प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3, तो अब क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। यानी टी में +4 करेंगे तो 20 में +4 करेंगे तो 24, और 24 पे क्या होता है आपका x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ux। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो आपको एक रिपीटेड सीरीज दिखाई दे रही है, और अगर आप इनकी टोटल काउंटिंग करोगे तो देखो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20 21 21 तो नहीं आने चाहिए, एक बार दोबारा शायद कोई गलती है। ग्रुप की बात करूं तो 1 2, क्योंकि 21 में ग्रुप 3 3 का या 7 7 का बनना है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करूं तो टोटल लेटर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। कितने हैं 20। तो 20 है, तो या तो 4 4 का पेयर बनेगा, ये कितने का बनेगा 5 5 का। अगर 4 4 का पेयर में बनाता तो देखो ये एक 4 का हो गया, फिर 1 2 3 4 ये हो गया, फिर 1 2 3 4 ये हो गया। अब देखो ये तो एंड हो रहा है ए पे, हो सकता है ये भी एंड ए पे हो जाए, लेकिन ये एंड ए पे हो गया ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंड किस पे हो रहा है बी पे, तो ये ग्रुप 4 4 के नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिखने चाहिए, चाहे वो अल्टरनेट में दिखे या फिर वो कंटिन्यूअसली दिखे। यहाँ पे कंटिन्यूअसली दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जाके दिखना बंद हो गया, इसका मतलब 4 4 का ग्रुप नहीं लेगा। जब 4 4 का ग्रुप नहीं लेगा तो अब कितने का लेगा 5 5 का। 5 5 के ग्रुप की बात करें तो 1 2 3 4 5 यहाँ, 1 2 3 4 5 यहाँ, 1 2 3 4 5। देखो ये अल्टरनेट चल रहे हैं, एंड ए पे एंड ए पे एंड बी पे हो सकता है यहाँ से, अगर बी पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था ए सारे ए सारे बी सारे ए सारे बी। अगर ये चीज आप अगर देखोगे तो फिर आपको ए बी ए बी, लेकिन ऐसा ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा आपको, चारों ही ऑप्शन में ये चीज नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब कुछ और लॉजिक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि दो चीजें हैं यहाँ पे ए और बी, तो आपको एक काम करना है, जहां पे ये 4 ए है तो एक बी ले लिया, फिर ये 4 बी है तो एक ए ले लिया, फिर ये 4 ए है तो एक बी ले लिया, फिर ये 4 बी है तो अब क्या ले लिया ए ले लिया। अब इसे ऑप्शन में देखो क्या ये ऑप्शन आ रहा है क्या, बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्लियर है बात। ये लॉजिक भी आपका अच्छा लॉजिक था, इसको भी आप नोट डाउन अपनी नोटबुक में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात 14 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 किसका, आपका एक नॉन वर्बल सीरीज का है, और नॉन वर्बल सीरीज के अंदर अगर इसके चलने की बात देखें तो आप ये देखो, ये यहाँ से गया, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से जाते वक्त 1 2 3 4 5, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज 5 चले, या फिर 1 2 3 4 1 2 3 3 क्या चले क्लॉकवाइज। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो 5 एंटी क्लॉकवाइज या फिर 3 क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आगे इस चीज से डिसाइड हो जाएगा। अब देखो अगर 5 एंटी क्लॉकवाइज चला तो 1 2 3 ये तो क्लॉकवाइज है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आना चाहिए, तो बिल्कुल देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और 1 2 3 क्लॉकवाइज में भी आ रहा है, तो कैसे भी चल लो, दोनों से ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या चलाना है, इसको या तो 5 एंटी क्लॉकवाइज चला दो या फिर 3 क्लॉकवाइज चला दो। 3 क्लॉकवाइज चलाएं तो 1 2 3 यहाँ जाएगा अपना डार्क, डार्क यहाँ पे आएगा, इसमें है इसमें है इसमें नहीं है इसमें नहीं है। ठीक है, अब सर्किल को देख लो, सर्किल की बात करें तो 1 2 2 चल रहा है क्लॉकवाइज, फिर भी आगे भी 1 2 2 क्लॉकवाइज चला, तो अब 1 2 क्लॉकवाइज चल के यहाँ जाएगा, इसका ना ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है 5 पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग वाई इज सिट एट द लेफ्ट ऑफ एक्स। देखो एक्स के लेफ्ट में कौन है वाई। एक बात मैं बता देता हूँ, ये इमीडिएट लेफ्ट है, तुरंत बाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप प्रश्न को पढ़ोगे तो कहीं पे भी सेकेंड थर्ड की बात ही नहीं आई, तो जब ऐसी बात नहीं आए कि सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, तो अपन इमीडिएट लेफ्ट बैठा के एक बार देखेंगे। ठीक है, हो सकता है गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ये इमीडिएट लेफ्ट होगा। क्लियर है बात, ये मेरा अजम्पशन है कि ये इमीडिएट लेफ्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यू इज सिटिंग एट द राइट ऑफ जेड। अब देखो यहाँ पे है नहीं, तो एक बार साइड में लिख लेते हैं, डब्ल्यू इज सिटिंग राइट ऑफ जेड। उसके बाद क्या बोला है, v इज सिटिंग एट द राइट ऑफ x, v इज सिटिंग राइट ऑफ x। ठीक है,
एंड W इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ Y, W इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ Y। अब जब W आ गया तो इस साइड क्या आ जाएगा आपका, Z आ जाएगा। फिर आगे क्या बोला, इफ Z इज सिटिंग एट द वन एंड, ये आपका वन एंड हो गया, और 1 2 3 4 5 कंप्लीट भी हो गए लोग। अब आपको क्या बोला है, हु इज सिट मिडिल, तो मिडिल में कौन बैठा आपका, Y बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको फिर से एक फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका किसका है, फिक्स कोडिंग का। और जब बात क्लियर होगी कि फिक्स कोडिंग का है, तो आप मुझे बताओ आर का कोड कहाँ से आएगा, तो आप बोलोगे सर स्मोक से नहीं आएगा, लेकिन देखो आर का कोड यहाँ से आ जाएगा, यानी पी आर, तो इसका मतलब आर का कोड कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। अब 2 से ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन 2 बच गए, ठीक है। आर के बाद किसका है, ओ का, ओ की बात करें तो ये थर्ड लेटर है, तो 1 2 3 3 पे क्या जाएगा 6, तो 2 6 आएगा दोनों में। चलो आगे, फिर एस का कोड बात करें तो एस का कितना आ जाएगा 8, और उसके बाद ई की बात करें तो ई का लास्ट है, तो लास्ट का कितना आ जाएगा 3, तो 2683 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें, तो आपको फिर से एक मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा है कि इस डायग्राम को मिरर में देखने पे क्या रहेगा, तो आप कहोगे सर मिरर में देखने पर राइट लेफ्ट चेंज होता है, लेकिन अप डाउन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये जो इस साइड थी वो इस साइड बन जाएगी, ठीक है, और ये जो लेफ्ट हुआ करता था ये राइट की ओर दिखाई देगा, और ये इस साइड लेफ्ट की ओर दिखाई देगा। ऐसा कौन से में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका वैसे तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, वो ये है कि जब दो लोगों के एज डिफरेंस दिया हो, क्या दिया हो, डिफरेंस, ध्यान से सुनना, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। जब दो लोगों के एज डिफरेंस की बात हो रही है, तो वो प्रेजेंट में भी जितना है वही फ्यूचर में रहेगा और वही पास्ट में था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं हूं, मेरे से कोई 10 साल छोटा है, तो वो 50 साल बाद भी वो 10 साल छोटा ही रहेगा। क्लियर हुई बात। जैसा कि इसमें कहा कि एक मनुष्य अपने पुत्र से आयु में 24 वर्ष बड़ा है, यानी फादर और सन के बीच का डिफरेंस, एज डिफरेंस कितना दे रखा था, 24 ईयर्स का, ठीक है। तो ये 24 ईयर्स का ही गैप रहेगा हमेशा। बस इसी कंसेप्ट को यूज करना अपन को। आगे इसने क्या कहा, यदि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है, यानी कहने का मतलब फादर जो है वो दुगना है, तो कह सकता हूँ इनकी एज का रेशियो 2:1 है। लेकिन ये कब है, आफ्टर 2 ईयर, पर्सन के अकॉर्डिंग ये रेशियो कब है, आफ्टर 2 ईयर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि इनके बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट ही बना रहेगा चाहे कितने भी साल बीत जाए। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 24 हो गई। तो फादर कितनी यूनिट के बराबर है, 2 के, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 ईयर्स, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 ईयर्स। लेकिन ध्यान रखना ये रेशियो कब का था, ये 2 साल बाद का रेशियो था, यानी आज से 2 साल बाद जो बेटा है वो 24 साल का होगा और पिता कितना का होगा 48। तो आज के दिन क्या होगा, आज के दिन ये 46 ईयर का होगा और ये कितने का होगा 22 ईयर का होगा। तो आपको किसका पूछा है, प्रेजेंट एज किसकी, बच्चे की, तो आंसर क्या आ जाएगा 22 ईयर्स। कोई एक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपको मिसिंग नंबर से दिया है, और लॉजिक जो है वो ये है कि 3 + 9 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, तो इसका टोटल कितना हुआ 19, 19 हुआ। अब रिमेनिंग नंबर का भी अपन टोटल 19 करना चाहते हैं, तो 6 और 4 10, 10 और 4 14, तो 14 में क्या ऐड करेंगे कि 19 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 ऐड करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है कि दी गई आकृति में कहां पर ये आपको आकृति दिखाई दे रही है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि क्या ये आकृति आपको इससे मिलेगी, तो आप बोलोगे सर इससे नहीं मिलेगी। अगर देखा जाए तो कहां से मिलेगी आपको ये आकृति, रोटेशन होना नहीं चाहिए, तो अगर बात करें तो इससे तो नहीं मिलेगी बिल्कुल ही, और इससे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं से देखना पड़ेगा अपन को। यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये ठीक है, और ये, उसके बाद यहाँ से भी नहीं मिलेगी। अगर बात करें यहाँ से इस आकृति को देखने की, तो देखो ये क्रॉस नहीं आएगा, रोटेशन तो आना नहीं चाहिए,
यहाँ से भी ये नहीं आएगा और यहाँ से भी ये नहीं आएगा। इसका मतलब ए से ये आएगा जैसे भी आएगा, ठीक है। सिमिलर तो एकदम ठीक वैसा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे ये वाली चीज, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ ले गए, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। ये मैं देख रहा था कि इसकी साइज जो है वो इससे थोड़ी बड़ी दिखाई गई है, लेकिन औरों में तो ये चीज बनने की कोई संभावना ही नहीं है, तो अपन को यही आंसर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब है कि ये जो आपको वर्ड दिया है, इस वर्ड का यूज करके कौन सा जो है वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, चारों को ध्यान से देखने पर आपको यहाँ पे दो ई दिखाई दे रहे हैं। कितने ई दिखाई दे रहे हैं? दो। जबकि पूरे वर्ड में एक ही ई है आपके पास, इसका मतलब ये वर्ड आपका नहीं बन सकता। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक बार थोड़ा सा आपको माइंड से घुमाने के लिए दिया है, ये सब इनका कोई यूज नहीं है। बेसिकली ये दो प्रश्न है, ये दो प्रश्न है वो नंबर सीरीज का है, ठीक है। और इसमें ये जो चीज है इसका कोई यूज नहीं है। अब नंबर सीरीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गैप दिखेगा कितने का तो आप बोलोगे 8 और 13, 21 का गैप दिखेगा। यहाँ पे बात करें तो 13 और 41 के बीच तो आपको ये गैप मिलेगा 28 का, और ये गैप कितने का मिलेगा? तो आप बोलोगे सर ये गैप है आपका 35 का, ठीक है। तो देखो 7 का मल्टीपल है 21, 28, 35, टेबल बोल लो आप। तो अब यहाँ पे गैप ये कितने का था? 14 का था। अब आपको पता है कि किसी चीज में 14 ऐड करने पर 98 आना चाहिए, तो 92 आना चाहिए। तो बताओ किस में ऐड करेंगे? तो आप बोलोगे सर 78 में 14 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 92 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये बेसिकली सीरीज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें तो आपको बोला कि बताओ वेन डायग्राम में स्पेरो, बर्ड और केट को कौन दर्शाएगा। बताओ, इतना इजी प्रश्न है कि स्पेरो जो है वो बर्ड बर्ड के अंदर आएगा और केट अलग होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ये आपका स्पेरो हो जाए, ये बर्ड हो जाए और ये क्या हो जाए? कैट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है फिर से एक मिसिंग नंबर का। और लॉजिक की बात करें तो देखिए, लॉजिक की बात करूं तो मैं देखो 4 इंटू 7 + 2 9, हाँ ठीक है। लॉजिक ये है आपका 7 + 2 = 9 और 9 × 4 = 36, यानी इन दोनों का एडिशन फिर इसका मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 6 और 8 14 और 14 3 जा 42, तो सीधी सी बात है 9 और 4 13, और 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 2 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 यानी ए। क्लियर है? नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया है, बढ़िया प्रश्न दिया है आपको। ये कहता है यदि 6 3 और 2 = 9 है, 2 4 3 = 6 है, 2 7 3 = 6 है, तो बताओ इसी सीक्वेंस या इसी लॉजिक से 6 3 4 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं 6 × 3 × 2 करूं तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 36, और 36 का डिजिट सम कितना आएगा? 9। क्या ये लॉजिक आगे है? तो आप बोलोगे 2 × 4 × 3 यानी 8 यानी 24, और 24 का डिजिट सम 6, ठीक है। इसी तरीके से 2 × 7 × 3 करेंगे तो कितना आएगा? 14 और 42, ठीक है, और इसका डिजिट सम 6। यानी सारी डिजिट्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आते हैं उसका क्या करना है? डिजिट सम करना है। तो अब आपको क्या करना है? 6 × 3 × 4 तो कितना आ जाएगा? 78 आएगा, 12 78, और 78 का अगर डिजिट सम की बात करूं तो या तो 15 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि इसका बाद में और डिजिट सम लिया गया है, ठीक है, जब तक एक सिंगल डिजिट ना बन जाए। तो ये था आज के पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।